अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कॉनैंस किचन। कॉनैंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मजेदार सा पिज्जा। बहुत मजे का बनता है। इसको बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो आप नोट डाउन कर लें। पहले हम डो बनाएंगे, उसके बाद इसकी फिलिंग बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैं लिया है, ईस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, चीनी जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। को साथ साथ मेजरमेंट बता देती हूँ और साथ साथ जो है ना हम इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो डालते रहते हैं। एक बॉल ले लिया मैंने, इसमें मैं ऐड करूंगी 2 कप मैदा। ये देखिए, ये 1 कप। ये देखिए, थोड़ा सा जो नीचे गिरा था उसको डाल के मैंने जो है इसको पूरा 2 कप कर लिया। इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा चीनी, 1 टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा ईस्ट, 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम इसमें ईस्ट। इसमें साथ ही जाएगा 2 टेबल स्पून ऑयल। सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। इससे इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा लार्ज किस्म का पिज्जा बनेगा। ठीक है जी। ये मेरे पास नीम गर्म दूध है। अब मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा और इसको गूंदती जाऊंगी। बाज लोग इसमें अंडे का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हम अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी एक पतली सी हमने डो गूंद लेनी है। मैंने नीम गर्म दूध लिया। आप अगर चाहें तो हाफ दूध और हाफ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। ये देखें, एक हमने ना बहुत सॉफ्ट सी डो गूंदनी है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर दी है। मिल्क पाउडर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है। 2 कप मैदे में 2 कप दूध जाएगा। आप इसमें ऑयल की जगह मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। बस इसको ऑयल लगाऊंगी ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से इसको ऑयल लगा के इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। अगर सर्दियां होंगी तो आपका डो जो है आपने उसको ऐसी जगह पे रखना है कि जहां पे गर्माइश ज्यादा हो। और जैसे आजकल गर्मियां हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको फ्लोर पे भी छोड़ सकते हैं। ये देखें, इस तरीके की है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। इसको मैं 1.5 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दूं। मैरिनेशन कर लेते हैं। एक बाउल ले लिया मैंने, उसमें मैं ये चिकन ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन मेरे पास 300 ग्राम मेरे पास चिकन है, बोनलेस है। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह मैंने इसको लंबा लंबा क्यूब्स में काट लिए। इसके लिए इसमें ऐड करूंगी आधा चाय का चम्मच नमक, मोटी कुटी लाल मिर्च डालूंगी 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च डालूंगी 1/4 चाय का चम्मच, सिरका ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून, सोया सॉस ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच, इससे फ्लेवर जो है ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। फिर डालूंगी मिक्स हर्ब है 1/4 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो ऐड करूंगी 1/4 चाय का चम्मच। हमने इसमें तिक्का मसाला ऐड नहीं किया, इसमें हम ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस। ये तकरीबन मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे इसका ना बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। इसकी मैरिनेशन हो गई है। इसको रेस्ट देंगे हम तकरीबन 15 मिनट्स, आधा घंटा, 15 मिनट्स, जितना आप इजी समझे आप इसको दे सकते हैं। जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले टिक्का बना लेंगे हम, चिकन टिक्का। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ली है। इसमें मैं मैरिनेट जो किया था मैं चिकन ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये अपने ही पानी में जो है चिकन हमारा कुक हो जाएगा। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाएंगे हम। ये हो चुका है। इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखें, हमने डो को राइस किया था और माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे से ये राइस हो चुकी है और डबल हो चुकी है। और ये देखें, अब इसको हम नीट कर लेंगे। नीट करने के लिए थोड़ा सा नीचे मैदा डस्ट करूंगी, डो को इसके ऊपर डालूंगी। ठीक है जी। और इसको फोल्ड करते हुए इसको फाइन कर लेंगे। जितनी आपकी डो अच्छी होगी उतना ही अच्छी आपका पिज्जा बनेगा।
आपको और भी इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे बहुत डिफरेंट तरीकों से पिज्जा बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। जैसे चिपक रही थी और आप देख लें बिल्कुल भी मेरे हाथों पे ये नहीं चिपक रही, ये देखें। ठीक है जी, ये हो चुकी है। अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। क्योंकि मैं इसके 2 पीसे बनाने लगी हूं। ये देखिए, ठीक है। इसमें मुझे बनाना है, जो जिस पैन में भी आपको बनाना है वो ले लीजिए। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसको अच्छे से हाथ से मैं ग्रीस कर लूंगी, साइड्स पे भी लगा के। आप किसी भी तरह का पैन ले सकते हैं, मैंने ये लिया है। ये देखिए, पेड़ा बना लिया मैंने। थोड़ा सा बेलन को मैंने ग्रीस किया। अब इसी बेलन से ये देखिए मैंने इसको पैन में लगा दिया है जिसमें मैं पिज्जा बनाऊंगी। ये देखिए, और दूसरा भी आप देख लें, अच्छे से पैन में लगा दिया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से और राइज हो जाए। अच्छा जी, सॉस बना लेंगे, पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस के लिए मैंने 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ली है, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप ली है, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो लिया है, 1/4 टीस्पून मिक्स हर्ब ली है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मेयोनीज लिया है। इन सबको मैं मिक्स कर लूंगी। हमारी पिज्जा सॉस तैयार है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करेंगे, जिसपे हमने अपना डो लगाई है, अब कांटे के साथ सारे पिज्जे पे निशान लगा लेंगे इस तरीके के साथ। देखिए, सारे मैंने इस तरीके के साथ निशान लगा लिए। अब मैं इसके ऊपर पिज्जा सॉस ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से सारी साइड्स पे लगाएंगे। चेडर चीज ऐड करूंगी, थोड़ी मोज़रेला करूंगी, थोड़ी थोड़ी ये ऐड करके ये देखें, माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें। अब जो हमने टिक्का बनाया था वो ऐड कर दूंगी, बारी बारी वो लगा देंगे। ये देखिए कि मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं वेजिस लगाऊंगी, जो जो आपको पसंद है, शिमला मिर्च, प्याज, आप वो सब लगा दें। ये देखिए, ये लगा दिया। टमाटोस भी लगा देती हूँ। बाज लोग टमाटर को पसंद नहीं करते, जो नहीं पसंद करते आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर इसमें से आपको कोई वेजिटेबल वगैरह नहीं पसंद तो आपको स्किप कर दीजिएगा। रेड चिली, मोटी कुटी लाल मिर्च ऐड करूंगी। मोज़रेला चीज, चेडर चीज मैंने मिक्स की हुई है, वो ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर मैं मिक्स हर्ब डालूंगी। ऑरिगेनो इसके ऊपर डालेंगे। और आप ये देखें, माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। ठीक है जी, ये रेडी हो गया। अब इसी तरीके के साथ मैं अपना दूसरा पिज्जा भी रेडी कर लूंगी। पिज्जे को बेक करने के लिए हमने नीचे नमक बिछा लिया एक बर्तन में, उसके ऊपर स्टैंड रख दिए। अब इसके ऊपर हम अपना पैन रख देंगे जिसमें हमने इसको बेक करना है। ये देखिए, मैंने पिज्जा रख दिया, इसके ऊपर मैंने इसको कवर कर दिया और इसको कवर करके हम तकरीबन
20 मिनट से 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। 25 मिनट के बाद दिखाते हैं। फ्लेम जो है आपने मीडियम टू लो रखना है। ये देखें ये बेक हो गया और मैंने इसको उसमें से निकाल लिया। तो ये देखें नीचे से इसने अपनी साइड्स भी छोड़ दी है। ये देखें, ठीक है जी। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। जिसमें मैंने इसको डिश आउट करना है वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये हो चुका है और आप इसकी लुक देख लें। ओवरऑल लुक बहुत मजे का बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी सॉफ्टनेस। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत मजे का बना है। जरूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोलैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।